हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे ये आर एस शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री आती है, प्राचीन भारत का इतिहास, और ये आती है आपकी सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये दो बुक किताबें मेरे पे है, और तीसरी जो बुक आती है वो सिंगल बुक है, आप लोगों को देख सकते हैं, स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की भारत प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें एक ही बुक में आ जाता है। अब इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं इस चैनल पर रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और जानते हैं कि क्या इन दोनों के बीच तुलना करनी चाहिए हमें, क्या महत्व है इन दोनों बुक्स का अपने अपने अपनी जगह पे। तो देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा इस बुक का महत्व। देखो, इन दोनों ये जो किताबें हैं इनका अलग महत्व है, इनका अलग महत्व है। अब महत्व है क्या, ये जो बुक है ये स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की आती है, और इसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास दोनों आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इस किताब की क्या ऐसा है कि हम इस किताब को खरीदें, ठीक है। सबसे पहली बात, ये एक स्टैंडर्ड किताब है, और ये क्यों बनाई गई है, ये स्पेशली आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए उपयोगी। तो ये स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाई गई है, और स्पेशली इनका फोकस है यूपीएससी एग्जाम। तो यूपीएससी एग्जाम सिलेबस को देख के ये बुक तैयार की गई है, और स्पेशली ये परीक्षाओं के लिए बनाई गई हैं, इसलिए एक स्टैंडर्ड बुक है। और इसके मध्य कोई तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो बुक है ये, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। ये एक बेसिक, एक ऐसा नॉलेज है जो हर किसी को सामान्य जिंदगी में जानना जरूरी होता है। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास अगर आप लोगों को अच्छे से जानना है तो आप इन बुक्स को खरीद सकते हैं। इन बुक्स में आप लोग देखना कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि संघ राज्य लोक सेवा आयोग के लिए या कि यूपीएससी या आईएसपीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए ये बुक बनाई गई है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। ये एक बेसिक नॉलेज है, एक जनरल नॉलेज है, सामान्य जिंदगी में जो नॉलेज जितना चाहिए आपको कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या हुआ था, मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या हुआ था, यहाँ से आपको अच्छा सा बेहतर जानकारी आपको मिल सकती है। इसलिए आपको ये बुक आप लोगों को ये बुक सजेस्ट की जाती है कि आप लोग इन बुक को परचेज करें और यहाँ से जानकारी को कलेक्ट करें, ठीक है। और ये बुक स्पेशली स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन ने इसीलिए बनाई है कि आप इससे तैयारी कर सको। तो ये तैयारी के मतलब की बुक है, तैयारी के लिए बनाई गई है, और स्पेशली आपके सिलेबस को देख के बनाई गई है इस बुक को, ठीक है। तो इस बुक का ये मतलब है इनका। ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच हम तुलना नहीं करेंगे, ठीक है, तुलना नहीं करना है इनके, ये तुलना हो ही नहीं सकती है। और रही बात, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, इनके साथ तुलना करना मेरे हिसाब से मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि ये एक एनसीईआरटी पे आधारित बुक है, और आप लोगों को जैसा कि पता है कि एनसीईआरटी बेसिक नॉलेज के लिए होती हैं, और ये बुक सेम एनसीईआरटीज हैं, जो ओल्ड एनसीईआरटी आती थी हमारी, सेम है। मैंने आप लोगों को पीछे इन बुक्स की जो ओल्ड एनसीईआरटी हैं उनकी वीडियोस मैंने बना के रखी हुई हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स का वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। मैंने बहुत सारी बुक्स का रिव्यू करा हुआ है, और बहुत सारी बुक्स के बारे में आप लोगों को बता रखा है कि उसमें कंटेंट क्या देखने को मिल जाता है, क्या है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी लेनी है। ये बुक्स आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं जैसा कि कह रहा हूँ आप लोगों को कि आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमारे देश में क्या हुआ था, और मध्यकालीन भारत में क्या क्या हुआ था। तो ये किताबें स्पेशली उस तरह की डिज़ाइन की गई है। एक होता है ना कि किताबों का शौक के घर में किताबें रखना, उस हिसाब से ये डिज़ाइन की गई है, और आप इनको डेफिनेटली कोई भी इन किताबों को पढ़ सकता है। और इसमें जो है ये फैक्ट की दृष्टि से बनाई गई है, इसमें सिलेबस को देख के बनाई गई है। जैसे कि प्रवृत्ति क्या हो रहा है, प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो रही है आजकल, तो उस तरीके से इस बुक को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, तैयार किया गया है। और यहाँ से आप लोगों को जैसे कि होता है कि नोट्स बनाने की, तो इन किताबों से आपको नोट्स बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है मेरे हिसाब से। इनसे बहुत ही कम नोट्स बनाए, बाकी इन्हीं से पढ़ सकते हो, और इनमें आप लोगों को नोट्स बनाने की आवश्यकताएँ होती है। बस ये भी प्रॉब्लम है एक। लेकिन अगर डेफिनेटली इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, इसमें आपको वही मिलेगा जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें आपको वही मिलेगा, और इसमें आपको काफ़ी डेप्थ में जाके जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये किताबें पढ़नी ज़रूरी हैं। शुरुआत में आप ये किताबें पढ़े, और बाद में आप लोग इनको पढ़ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप, कोई कहता है मेरे को कि कमेंट्स में आप लोगों के इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि क्या ये खरीदें या ये खरीदें। देखो, ये अलग अलग मैटर है। इसको अगर आप खरीदते हैं, मेरे हिसाब से, देखो अब एक जानकारी और बता देता हूँ मैं बारीकी से आप लोगों को, जब आप लोग वीडियो देख ही रहे हो तो मैं थोड़ा सा बारीकी बता देता हूँ। देखो, ये पकड़ो कि अगर आप लोग, जैसे आप लोगों को बताया जाता है कि आप शुरुआत कर रहे हो और आप एनसीईआरटीज परचेज कर रहे हो, तो आप आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा और आप बिपिन चंद्रा की अगर बुक ले लेते हैं, और उसके साथ एक अर्जुन देव की बुक ले लेते हैं, तो ये कंप्लीट आपका 11th 12th की बुक हो जाती हैं।
11 12 की, तो आपको 6 से 10th तक की बुक खरीदनी है खाली। बाकी ये 4 बुक खरीद लीजिए। ये 4 बुक आपकी 11 12 की ओल्ड एनसीईआरटी हैं, इनको पढ़ो आप, एनसीईआरटी बेस्ड बुक, इनसे खाली पढ़, इनको नोवेल की तरह पढ़ो खाली, बस समझो इनसे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बाकी जानकारी लेनी होगी कुछ ले सकते हो। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड फैक्ट की दृष्टि से जाना है कि भाई प्रवृत्ति चेंज हो रही है, किस तरीके से प्रश्न आएंगे, सिलेबस में क्या है, किस किस तरीके से, तो आप इनका उपयोग कर सकते हो। इनको यूज़ करने के बाद आप एक बुक इस तरीके की यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको तीनों मिल जाए देखने को। जैसा कि दृष्टि की क्विक बुक आती है, उसमें आप लोगों को तीनों मिल जाता है। उसमें आपको आंदोलन भी मिल जाते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी कुछ जानकारी आपको स्टैंडर्ड बुक्स में देखने को मिल जाती है। स्पेशली स्टैंडर्ड बुक स्पेशली बनाई इसलिए गई है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सको, ठीक है। तो वो परीक्षा दृष्टि, उसका दृष्टिकोण अलग है, क्या लोगों को क्या दिखाना है, परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे थे उस टाइम पे, क्या क्या परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं, और इनका उद्देश्य है कि आपको जानना है किस तरीके से जाना है। समझ गए? तो मेरे हिसाब से उम्मीद है कि आप लोग अब समझ गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारा कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अभी फिलहाल किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के साथ मेरे हिसाब से इनका कंपैरिजन करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। आपके पास बजट अच्छा खासा है तो आप तैयारी इनसे भी खाली आपकी तैयारी हो जाएगी। मेरे हिसाब से इनसे भी तैयारी हो जाएगी आपको स्टैंडर्ड लेने की। अगर इनसे अच्छे से समझ में आता है, नोट्स बना सकते हैं, तो इनको डेफिनेटली बाय करो। स्टैंडर्ड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से मध्यकालीन और प्राचीन के लिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको एक अतिरिक्त बुक खरीदनी पड़ेगी जिसमें आंदोलन वगैरह आप लोगों के आ जाते हैं और मॉडर्न दृष्टि से आप लोगों को जो अपडेटेड आप लोगों को मिल जाता है। जैसे कि स्पेक्ट्रम की बुक आती है, तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, मैंने दिखा रखा है। बाकी सारी बुक से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या तुलना करी है इन दोनों के बीच में और क्या बताया आप लोगों को, समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये एक एनसीईआरटी बेस्ड बुक है और ये एक स्टैंडर्ड बुक्स है। बाकी किसी भी पब्लिकेशन की अगर इस तरह की कोई बुक आती है और उसमें लिखा रहता है कि वो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के लिए उपयोगी पुस्तक है, तो स्पेशली वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाई गई है, सिलेबस को देख के बनाई गई है, सिलेबस के आधार पर बनाई गई है और प्रश्नों की जो नई प्रवृत्ति आ रही है उसके आधार पर वो बनाई गई हैं, ठीक है। और ये बुक है, ये बिल्कुल सदाबहार बुक है, इनको आप अपने घर पर रख सकते हैं, इनको कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। एक बेसिक नॉलेज है जो हमें जानना जरूरी है सामान्य जिंदगी में, समझ गए, जो मैंने आप लोगों को बताया। इसके साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूं आप लोगों को, एक बुक और आती है इनके साथ, आप उसको भी अपने घर पे रख सकते हैं और उससे भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बिपिन चंद्र की बुक आती है ये, तो इन तीनों बुक्स को आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बुक है नॉलेज के लिए, एक नोवेल टाइप की बुक्स आती हैं ये। आपको जैसे कि पता होगा, मैंने बता दिया आप लोगों को कि 12th क्लास की ये तीनों बुक और इसके साथ एक अर्जुन देव विश्व इतिहास, समकालीन विश्व इतिहास, तो ये 4 बुक अगर आप अपने पास रख लेंगे तो बढ़िया से अगर आप लोगों को समझ में आती हैं तो आपकी तैयारी इन चारों बुक से 11 12 की पूरी हो जाएगी, ठीक है। 11 12 की बुक आपको इतिहास के लिए खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो 4 किताबें ले लो और हिस्ट्री की, ओल्ड हिस्ट्री की अगर एनसीईआरटी देख रहे हो तो ओल्ड तो ये हो गई आपकी चारों जो मैंने बता दी, और 6 से 10 तक की आप लोगों को एक्स्ट्रा एडिशनल खरीदनी है। तब आपका क्या हो गया, एक कंप्लीट बंच हो गया जो कि 11 12 का आपका तैयार हो जाएगा सिलेबस। तो बस उम्मीद है कि अब आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से अगर कोई प्रश्न आप लोगों के मन में होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर करिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।